पंचायती राज विभाग का पूरा कमान उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मिलता है और नवनिर्वाचित या नौजवान मंत्री ऐसा कुछ करके दिखाता है जो आज तक दशकों से जो है यह मामला चला आ रहा था, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया था। जी हां, तिरंगा घोटाला से लेकर के नाली नली और जल अनुरक्षक के साथ साथ वार्ड सदस्यों का बड़ा मामला जो आज तक फंसा हुआ आ रहा था, वो दीपक प्रकाश ने वादा किया कि पहला ही कैबिनेट में जो है हम इसको निकलवा देंगे। जी हां, बिल्कुल पूरा काम आपको करवा देंगे। देखिए, 9 सूत्री मांगों को लेकर के वार्ड सदस्य जो है लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, चाहे जल अनुरक्षक की बात करें, चाहे वार्ड सदस्य की बात करें, या और पंचायती स्तर पे जो छोटे पदाधिकारी होते हैं उन लोगों की बात कर ले, वो लोग सड़कों पर उतरते नजर आए हैं। लेकिन कई मामलों में उनकी सुनवाई हुई, कई बातें सरकार ने उनकी मानी, लेकिन कई तरह के चीजों में अभी भी कमी रह गई। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं। पूरे वार्तालाप को आप ध्यान से सुने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश चौधरी जी हैं, वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं। गणेश जी, नई सरकार का गठन हुआ है, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की जीत हुई है, आप लोग ने भी समर्थन दिया था, लेकिन कई मांग आप लोगों की पूरी हुई थी और कई मांग को लेकर के लेटर भी आया था। लेकिन और भी जो आपकी मांगे हैं और जिन मांग को लेकर के लेटर आ गया था, उसमें क्या कुछ स्टेटस है अब तक? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जिस प्रकार से गांव की आवाज, गांव की उस दर्द, गांव की उस बुनियादी सुविधा, जो एक ऐसे लोगों की आवाज आप लोगों ने उठाया जिस आवाज से सरकार की नींव हिल गई। सरकार और सत्ता और विपक्ष दोनों को यह तय करना पड़ा कि अगर गांव की बात नहीं करेंगे तो इस सत्ता में हम नहीं रह सकते हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संकेत में यह जवाब दिया कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास हो सकता है। हमने मुद्दा उठाया गलियों का, हमने मुद्दा उठाया जो नाली से बहता हुआ पानी से लोग चल रहे थे, हमने उस व्यक्ति का मुद्दा उठाया जो चचरी पुल पर आजादी से लेकर अभी तक चल रहे हैं। हमने मुद्दा उठाया उस गरीब और गुरबों का जो जाम में दम तोड़ देते हैं। जी, तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने सरकार के सामने वार्ड सदस्यों की 9 सूत्री मांग पत्रों में अधिकांश मांगों की चिट्ठी भी निकल गया। आपके स्नेही माध्यम से हमने तिरंगा घोटाला पर आवाज उठाया था, है? लेकिन सरकार इस बात को कबूल किया कि कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही के कारण वो घोटाला का रूप अपना रहा है। इसीलिए अब 26 जनवरी से यह तिरंगा घोटाला का पैसा दिया जाए और साल में 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को वो तिरंगा का पैसा हर वार्ड सदस्यों को वह मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने सत्ता और विपक्ष दोनों की रवैया अगले 5 वर्षी में देखा था कि हरियाली रवैया रहा था, कथनी और करनी में फर्क रहता था। आंदोलन होता था, आंदोलन के सामने कह देते थे कि आश्वासन देते थे कि हम आपके मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन बाद में पीछे हट जाते थे। हमने नई सरकार के जो नए पंचायती राज मंत्री आए हैं, दीपक प्रकाश जी, हमने उनसे मिला भी है, उनको अपनी मांग पत्र भी दिया है, उन्हें सम्मानित भी किया है। और पीएससी मंत्री से भी हमारी बात हुई है। उद्योग मंत्री अभी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। आपने कहा कि आप लोगों ने एनडीए सरकार को समर्थन किया। मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूँ, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की तमाम योजनाओं में सबसे ज्यादा अगर उन्हें सहयोग प्रदान करता है तो वार्ड सदस्य ही करता है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की संख्या 10 लाख की जनसंख्या में है। त्रस्त है वहाँ के वार्ड सचिव, नल जल अनुरक्षक, वहाँ के मान लीजिए जनता त्रस्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक स्पष्ट शब्द में कहा कि देखिए, पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री डॉक्टर राजीव गांधी जी ने कहा था, वहां से लाल किला से कहा था कि 100 रुपया भेजते हैं
गांव को 1 रुपया पहुंचता है। आप कहते हैं कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया पहुंचता है, लेकिन 100 रुपया जब दीजिएगा तब तो 100 रुपया पहुंचेगा। आपकी सिस्टम की लापरवाही से 4 सालों से वार्ड का विकास नहीं हुआ। अब हम लोगों के पास में महज 12 महीना बचा है। उसी 12 महीना में 3 महीना में चुनाव भी होता है, 9 महीना विकास के लिए बचा है। तो हमने कहा कि जो विकास का अपहरण हो गया, जो विकास को लोगों ने बंधक बना दिया है, विकास को धरातल पर उतारिए और इस 9 महीना में वार्ड सदस्यों को इतना काम करने के लिए दीजिए जिस काम के तहत पंचायतों में चौमुखी विकास हो। और महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि जब देश में जब गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा, और यही गांधी जी का सपना तभी पूरा हो सकता है जब सरकार पूरी स्वतंत्रता के साथ वार्ड सदस्यों को यह अधिकार देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, उन्होंने तिरंगा घोटाला का जिक्र किया। जी हां, वही तिरंगा घोटाला जो जल अनुरक्षक के द्वारा और वार्ड सदस्य के द्वारा अपने पंचायतों में, अपने वार्डों में फहराया जाता है, उनके पैसों में घोटाला हो गया था। लेकिन स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि मंत्री जी ने वादा किया है कि इस बार 26 जनवरी से सभी लोगों को तिरंगों का भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही में जो वार्ड सदस्य होते हैं उन लोगों को कुर्सी टेबल की व्यवस्था, ताकि जो भी लोग उनके पास सुनवाई के लिए आए उन लोगों को बैठने की जगह मिल सके, और कई तरीके की मांग जो कि 9 सूत्री आवेदन में अंकित है उस पर भी जो है मुहर जल्द लगने वाली है। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।